चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। उसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे अंग्रेजी राज्य की स्थापना के क्रम में मैसूर यानी कर्नाटक राज्य में कर्नाटक राज्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कर्नाटक राज्य के बारे में जानेंगे। कर्नाटक राज्य जो है, वहाँ के शासक कौन था? हैदर अली, है ना? हैदर अली था। उन्होंने कितना ईस्वी से? 1761 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक, 1761 ईस्वी से लेकर के 1782 ईस्वी तक हैदर अली कर्नाटक राज्य के शासक के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था यानी कर्नाटक राज्य को समृद्धि और ढेर सारे सुविधाओं और वहाँ की शासन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उन्हीं का पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान, है ना? टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में उन्होंने कर्नाटक का क्या बनता है? नवाब बनता है। अब देखिए, उन्होंने 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक क्या किया? शासन व्यवस्था चलाया। इनके शासन के समय में मालाबार तट से कंपनी व्यापार करती थी। क्या करती थी? मालाबार के तट से कंपनी व्यापार करती थी। उस व्यापार में वो क्या करता था? चंदन का लकड़ी, इलायची, क्या सब था? चंदन की लकड़ी, इलायची, काली मिर्च, ये सारे का जो व्यापार करता था। जब टीपू सुल्तान क्या बनता है? शासक, तो इन व्यापार पर कंपनी को रोक लगा देती है, जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और टीपू सुल्तान ने किससे जाकर के मित्रता कर ली? फ्रांसीसी से। और फ्रांसीसी से मित्रता करके कंपनी को रोक लगा दिया। और कंपनी ने क्या किया? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान कंपनियों के साथ युद्ध होती है। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है ना? इस युद्ध में टीपू सुल्तान क्या होता है? मारा जाता है। जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, फिर वहाँ पर जो है पहले जो वंश चल रहे थे, कंपनी उन्हीं के हाथों में शासन व्यवस्था दे दिया। कौन सा वंश था? वाडियार वंश। वाडियार वंश के हाथों में शासन व्यवस्था दे देता है। आइए हम एक कहानी के तौर पर देखते हैं, शेर-ए-मैसूर टीपू सुल्तान को क्यों कहा जाता है? टीपू सुल्तान एक रोज जंगल में जब गए, उनके सामने एक शेर आ गया। जब शेर आ गया तो उस समय उसकी बंदूक मौके पर साथ नहीं दिया, और कटार भी जो थे उनके हाथों से गिर चुका था। निहत्थे उन्होंने शेरों का सामना किया। अंततः कटार उठा ली और शेर की मौत का घाट उतार दिया। तब से उन्हें क्या कहा जा रहा था? शेर-ए-मैसूर। आपसे पूछेगा किस शासक को शेर-ए-मैसूर कहते हैं, तो टीपू सुल्तान को। ये हम लोग जाने कर्नाटक में, है ना? कर्नाटक में टीपू की मृत्यु के बाद कौन सा वंश की स्थापना होती है? वाडियार वंश की स्थापना होती है। वाडियार वंश अपनी शासन व्यवस्था करता है। अब हम लोग जानेंगे अंग्रेज और मराठा। किसके बारे में जानेंगे? अंग्रेज और मराठा के बारे में। ध्यान से देखिए। 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई, है ना? उस तृतीय युद्ध के बाद अंग्रेज और मराठा के जो क्षेत्र था, कौन सब था? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये सारे जगह पर अंग्रेज क्या करता था? मराठों के साथ बार बार युद्ध करता था। युद्ध के बाद 1817-19 ईस्वी में कई युद्धों होने के कारण, कई युद्धों
होने के कारण, कई युद्धों होने के कारण मराठा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। आप ही किसी व्यक्ति से बार बार लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो अंततः वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। कई युद्धों के कारण जब कमज़ोर हो गया तो अंग्रेज तो जानते ही हो, उसका मौका का फ़ायदा उठाया और मराठा का जो क्षेत्र था कंपनी क्या किया, अपने हाथों में अपने अधीन कर लिया। कर्नाटक भी कंपनी के अधीन, मराठा का क्षेत्र भी कंपनी का अधीन। अब हम जानेंगे पंजाब। छोटी सी राज्य पंजाब की कहानी हम लोग जान लेते हैं। पंजाब का राजा कौन था, महाराजा रंजीत सिंह। राजा नहीं, ये महाराजा था रंजीत सिंह। और उस समय पंजाब के राजा जो थे रंजीत सिंह अपने क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा विस्तार किए हुए थे। उसमें जो आता है आपका कौन सा राज्य था, पंजाब। कौन सा क्षेत्र था, पंजाब था। पंजाब के बाद क्या था, कश्मीर था। कश्मीर के बाद आधुनिक हिमाचल प्रदेश था। ये सारे राज्य था। जब रंजीत सिंह की मृत्यु हुआ 1849 ईस्वी में तो पंजाब में अस्थिरता आ गई। जो शासन व्यवस्था रंजीत सिंह चला रहे थे वैसे नहीं रहा, तो कंपनी ने उन क्षेत्रों को क्या किया, अपने नियंत्रण में कर लिया। ये तो युद्ध करके किया, राजा था इसके बाद किया। तब कंपनी एक अच्छी नीति लाई। वो नीति क्या था, विलय की नीति। इस विलय की नीति में कंपनी क्या करता था, कोई भी राज हो, जिस राजा के पास कोई राजा है, उस राज्य के राज्य कर रहा, उसके पास कोई पुत्र नहीं है, तो अगला जो है गोद लिया हुआ पुत्र उन्हें राजा नहीं बनने के लिए देता था कंपनी। पुत्र नहीं होने पर उन्होंने कंपनी क्या करता, विलय कर देता था। किस में, अपने क्षेत्र में। कंपनी का मान लो भारत है, ये भारत में कंपनी का ये क्षेत्र है, फिर ये क्षेत्र है, फिर ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र में नहीं है। तो उन्होंने क्या करता, विलय के नीति के तहत जो है सभी क्षेत्रों को अपने अधीन में मिला लेता था। क्या करता था, अपने अधीन में मिला लेता था। ये कब से कब तक चला था, 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक। विलय की नीति में बहुत सारे राज्य को कंपनी अपने हाथों में अपने क्षेत्रों में मिला लिया। आइए हम बात करते हैं उन्हीं राज्यों में सबसे पहले कौन सी राज्य को कंपनी ने मिलाया था। सबसे पहले कौन सा राज्य था, सतारा था। क्या था, सतारा। इसके बाद संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इन राज्यों को किस नीति के अंतर्गत मिलाया, विलय की नीति के अंतर्गत मिला लिया कंपनी। अब देखिए, आपको बार बार देख रहे हैं बंगाल पर भी कंपनी अपना अधिकार जमाया किस प्रकार से। कर्नाटक पे अपना अधिकार अपने अधिकार में लिया, फिर मराठे क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, फिर पंजाब को लिया, जो बचा विलय की नीति के अंतर्गत ले लिया। तब क्या हुआ, 1856 ईस्वी आते आते कंपनी संपूर्ण भारत को अपने अधीन में ले लिया। क्या किया, संपूर्ण भारत को अपने अधीन में ले लिया। आखिर आप देखिए 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई, है ना। मुगल बादशाह औरंगजेब की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो हमारे भारत देश क्या हुआ, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। जब हमारे भारत देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो रहा था तो उस समय ये छोटे छोटे राज्यों में, इस भारत देश का छोटे छोटे राज्यों में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या थी, एकता का अभाव था। क्या था, एकता का अभाव था, जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी क्या करता था, इन एकता के अभाव के कारण अपने राज्य क्षेत्र में मिला लेता था। अब बताइए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी एक कंपनी बनकर भारत देश आया और उन्होंने धीरे 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 पूरे भारत देश को अपने अधीन में ले लिया। तो क्यों ले लिया, क्योंकि हमारे भारत देश में जो राजा थे उसमें एकता का क्या था,
अभाव था, जिनके परिणाम स्वरूप कंपनी क्या किया, धीरे धीरे अपने क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया। कंपनी की जो सेना थी, कंपनी की जो शासन व्यवस्था थी, वो अपने सैनिक को क्या करता था, नियमित वेतन देता था। क्या करता था, नियमित वेतन देता था, नियमित वेतन, ट्रेनिंग भी देता था नियमित, यानी प्रशिक्षण समझिए, क्या होता था, प्रशिक्षण, वेतन भी देता था, प्रशिक्षण देता था, जिससे कंपनी की जो सैनिक थी काफी अनुशासन में रहता था। क्या रहता था, अनुशासन का पालन करता था, अनुशासन, अनुशासन में रहता था। इस प्रकार से कंपनी कोई भी राज्य को अपने अधीन में आसानी से मिला लेता था। अब देखिए पहले क्या होता था, कंपनी यहाँ से वस्तु सूती कपड़ा, क्या करता था, सूती कपड़ा, बात नहीं करेंगे आप लोग, सूती कपड़ा और सारे सामान खरीद करके यूरोप के मार्केट में बेचता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी जब आधुनिकीकरण हुई, अंग्रेज में फैक्ट्री लगी, उन्होंने क्या किया, वहाँ से ही, यहाँ से कच्चा माल कहाँ भेजता था, यूरोप, वहाँ से तैयार माल ला करके क्या करता था, भारत के मार्केट में उन्होंने बेचता था। उस कच्चे माल में कंपनी भारत के किसानों के साथ क्या क्या प्रयोग करता था, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले वो किस चीज़ का खेती करता था, नील का, इसके बाद पटसन का, इसके बाद गन्ना, अफीम, चरस जो होता है, गन्ना, चाय और कॉफी, इस चीज का खेती करता था। ये कच्चे माल क्या करता था, यूरोप के मार्केट में उन्होंने ले जा करके भेजता था और वहां से तैयार माल हमारे भारत देश में भेजता था। आप समझ गए पूरे कहानी, किस तरह से हमारे भारत देश में एक छोटा कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आता है, धीरे 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 संपूर्ण भारत को अपने अधीन में ले लेता है। इसका एक ही सार था, हमारे भारत देश में जब मुगल साम्राज्य की पतन हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ, और छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ, उन राजाओं में एकता का अभाव था। अगर अंग्रेज पंजाब से युद्ध करता था, पंजाब के राजा से, तो कर्नाटक का, हैदराबाद का और अगल और बगल के जो राज थे वो देखता था, भले उसको पीट रहा है, उसको ये पता नहीं था आज उसके साथ वो लड़ाई कर रहा, पिटाई कर रहा, कल मेरे साथ भी करेगा। इन्हीं के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत पर कंपनी अपनी शासन व्यवस्था को क्या किया, कायम कर लिया और भारत पर राज्य किया। लगभग कितने, 200 वर्षों तक किया ना। अब जो हम लोग पढ़ेंगे 1856 ईस्वी के आगे किस तरह से हुआ। आप जानते हैं 1856 के बाद विलय की नीति, हड़प की नीति जो डलहौजी का था, उसके बाद 1857 की महान क्रांति हम लोग देखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक। ये समझ गए ना आप लोग, तो इसको आप लोग को सही से लिख करके पढ़ करके आना है।